नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कस्ट प्राइस के एक नई वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंकित और उसके दोस्तों के साथ घटी हुई एक डरावनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब अंकित 10 साल का था। उसकी गर्मियों की छुट्टी लगी थी तो उसके मम्मी पापा उसको अपने गांव में ले गए थे, उसके अपने दादाजी और दादी जी के पास। तो अंकित के वहाँ पे दोस्त बन चुके थे क्योंकि वो हर साल वहाँ पे जाता था, घूम फिर के आता था और उसके दोस्त उसके दिन रात खेलते थे, मतलब उनकी पूरी मौज लगी रहती थी। फिर एक दिन क्या होता है ना, बातों बातों में वो लोग कह देते हैं कि वो लोग आज एक हॉन्टेड खेत को एक्सप्लोर करेंगे। तो अंकित भी ये सुन लेता है। अंकित बोलता है हॉन्टेड खेत, मैंने तो आज तक ये नहीं सुना। उसके दोस्त कहते हैं कि अरे एक हॉन्टेड खेत है जहाँ सब लोग कहते हैं और गाँव वाले कहते हैं कि वहाँ पे एक चुड़ैल का वास है। तो ये सुन के अंकित कहता है यार नहीं जाना चाहिए। पर उसके दोस्त है कि नहीं हम तो जाएंगे भाई, हम किसी से डरते नहीं हैं, ऐसे दोस्त थे उसके। तो उनके दोस्त ने प्लान बनाया कि वो लोग वहाँ पे जाएंगे। तो अंकित ने भी बोला हाँ चलो ठीक है जाएंगे। क्या करे, अब वो 10 साल का एक छोटा सा लड़का था, वो क्या ही करता। तो वो उनकी बातों में आ गया और चलने को राज़ी हो गया। एकदम रात हुई और वो लोग अपने पेरेंट्स को बता के आए थे कि हम लोग ऐसे ही बाहर खेलने वाले हैं और 10-9 बजे तक वापस आ जाएंगे। फिर वो लोग रात के 8 बजे घर से ये कुछ निकले होंगे, 5-6 मिनट का रास्ता था गांव से खेत तक। तो वो लोग चल के गए और उन्होंने देखा कि खेत में कोई है ही नहीं, मतलब पूरा अबेंडेंट पड़ा है, पूरा खाली है और वहाँ पे एक चिड़िया या फिर एक जानवर तक की आवाज़ नहीं है और वो खेत पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो वो लोग खेलने लगे, एक दूसरे को पकड़ने लगे, पूरी मौज मस्ती मारने लगे। इतने में आ जाती है उनमें से एक को सुसु, और उस लड़के का नाम था, जिसको सुसु आई थी उसका नाम था विनय। गाइस ध्यान से नाम याद रखिएगा, विनय, क्योंकि यहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करेगा। तो वो तो मुतने चला जाता है। फिर कुछ देर हो गई, फिर ऐसे करके आधा घंटा बीत गया। उसके दोस्त अब हैरान कि यार ये आ क्यों नहीं रहा, ये विनय क्या कर रहा है इतनी देर से। तो वो लोग वहाँ पे ढूंढने गए। तो इतने में पीछे से कुछ उन्हें आवाज़ आई। तो वो लोग जैसे ही मुड़े, इतने में पीछे से भाऊ कर कैसे विनय आया और उसने डरा दिया, उन सबको डरा दिया। तो विनय कहने लगा हाँ तुम लोग तो कैसे डरपोक हो। तो वो कहते हैं हाँ वो सब तो छोड़, साले तू इतनी देर से मूत रहा था, क्या कर रहा था। उनके दोस्त ने ऐसा बोला यार कुछ ज़्यादा जोर से आ गए थे और तुम्हें डराना भी तो था ना। ऐसे करके फिर वो लोग वहाँ पे और थोड़ी देर खेलने लगे। ऐसे करके 9:30 बज गए। तब उन्होंने प्लान किया कि अब वो घर चले जाएंगे। तो वो लोग रास्ते में चलने लगे। अचानक से उन्हें किसी की बहुत जोर सी चीखने की आवाज़ आई। ये देख के सबकी फटके चार हो गई और सब उस चीखने की ओर भागे, क्योंकि वो चीख असल में विनय की ही थी। वो जैसे ही उस चीख की ओर पहुँचे, उन्होंने देखा कि विनय यहाँ पे बेहोश पड़ा है, पूरा अधमरा सा ऐसे पड़ा हुआ है। और ये देख के उनकी हालत ख़राब, फटके चार होके और हक्के बक्के रह गए वो लोग, क्योंकि उनके साथ इतनी देर से विनय था, वो अभी यहाँ पे बेहोश पड़ा है, चिल्ला के, मतलब पूरा अधमरा सा हो गया है। तो उन्होंने कैसे भी करके विनय को उठाया और जैसे उन्होंने पीछे देख के उनकी हालत ख़राब, क्योंकि पीछे एक चुड़ैल थी जिसके हाथ में इतना बड़ा चाकू था और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देख के उसकी और उसके दोस्त की हालत ख़राब, अंकित और उसके दोस्त की हालत ख़राब, और वो लोग दुम दमा के भागने लगे। उन्होंने विनय को भी कंधे पे उठा के रखा था, इसके लिए वो लोग ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रहे थे और वो चुड़ैल धीरे धीरे करके उसके पास आने लगी। और एक टाइम ऐसा है कि चुड़ैल उनके बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ चुकी थी। ये देख के अंकित की फटके चार हो गए। उसने विनय का हाथ छोड़ा और वो कहीं और ही भागने लग गया। तो ऐसे भागते भागते उन्हें करीबन 11:30 का टाइम हो गया और वो लोग भागते ही रह रहे थे और उनकी एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था अब उनका आखिरी टाइम चल रहा है। यहाँ विनय को भी वो लोग उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनय पूरा बेहोश पड़ा हुआ था, अधमरी सी हालत में। तो उनके पास अभी एक ही रास्ता बचा था, या तो दुम दमा के भागो इसको छोड़ के, या तो इसके साथ ही रहो और धीरे धीरे भागो। लेकिन उसमें धीरे धीरे भागने में बहुत ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि चुड़ैल उसको पूरी जगह ढूंढ रही थी। तो ऐसे करते करते वो लोग बेहोश हो गए अचानक से और सीधा उनकी आंखें सुबह को खुलती है। तो वो सुबह को देखते हैं कि वो लोग एक घर में पड़े हुए हैं, जहाँ पे एक आंटी आई और उन्हें खाना देने लगी और बोली कि तुम लोग उस जंगल में क्या कर रहे थे। उन्होंने पूरी घटना बताई आंटी को और आंटी ने बताया तुम लोग जल्दी से अपने घर चले जाओ, या फिर रुकना नहीं है तुम लोग को, तुम जल्दी से अपने घर जाओ। ऐसे करके वो उन सबको आंटी ने भगा दिया।
और जब ये बात उन्होंने अपने माँ बाप को बताई, अंकित ने अपनी मम्मी पापा को बताई, अंकित के मम्मी पापा ने उसे खूब डांटा, खूब सुनाया, क्योंकि वो जो जगह थी वहाँ पे एक चुड़ैल का वास था। वो लोग वैसी जगह में चले गए थे। और विनय जो था उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। उसके पूरा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। उसको चक्कर आ रहे थे बहुत दिनों से। जब उसको होश आया और उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार चढ़ा हुआ था। उसको नज़दीकी कई हॉस्पिटल में ले गए और उसका इलाज ऑपरेशन चला, और ऑपरेशन से भी कुछ नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही था। एट लास्ट वहाँ पे एक पुजारी जी रहते थे, उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र फूका, तो उसके बाद विनय की हालत थोड़ी नॉर्मल हुई। वो अच्छे से बिहेव करने लगा, अकेला गुमसुम नहीं रहता था, और उस दिन विनय की जान बच गई। गाइस, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ऐसी जगहों में मत जाइएगा जहाँ पे हर कोई मना करता है जाने से। ऐसी जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये किसी की भी जान लेने के लिए ये किसी की भी जान ले सकती है। ऐसी जगहों से कृपया दूर रहिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, और अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।